आखिर ये एयर बैग्स हमारी लाइफ कैसे बचाते हैं जबकि ये खुद इतना सॉफ्ट होते हैं? इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक खाली शॉपिंग कार्ट और एक भरी हुई शॉपिंग कार्ट में से किसको सरकाने के लिए या फिर रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? दूसरा सवाल, क्रिकेट में जब क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो याद करो बचपन में जब हम टग ऑफ वॉर खेलते थे, दो टीम्स में से अगर दोनों ही टीम इक्वल फोर्स लगाती थी तो रस्सी अपनी ही जगह पर रहती थी, लेकिन जब कोई एक टीम ज्यादा फोर्स लगाती थी तो वो रस्सी उस ज्यादा फोर्स की तरफ मूव कर जाती थी। यानी कि फर्स्ट केस में जब दोनों ही टीम इक्वल फोर्स लगा रही है तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इसलिए रस्सी कहीं भी मूव नहीं करती। लेकिन सेकंड केस में जब एक टीम ज्यादा फोर्स लगाती है तो फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है और ज्यादा फोर्स की तरफ रस्सी मूव कर जाती है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए सेम एक्सेलरेशन के लिए जो हल्की कार्ट थी उसमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और जो भरी हुई कार्ट थी उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है सेम एक्सेलरेट करने के लिए। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ को हम प्रॉपर्ली मोमेंटम के थ्रू डिफाइन करते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल शब्दों में बोले तो इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, इस चीज को मोमेंटम बताता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ मोमेंटम से कनेक्ट होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। इसीलिए क्रिकेटर्स अपने हाथ को बचाने के लिए अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और मोमेंटम को चेंज होने में टाइम बढ़ा देते हैं, जिससे उनके हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन कि एयर बैग्स हमारी लाइफ को सेव कैसे करते हैं जबकि वो खुद इतने सॉफ्ट होते हैं। जब भी कोई गाड़ी क्रैश करती है तो एयर बैग्स में हवा होती है। हवा की वजह से जब हम उससे टकराते हैं तो हम पे लगने वाला जो इम्पैक्ट फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होने में टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो है ना अमेजिंग एप्लीकेशन न्यूटन के सेकंड लॉ की। तब आप बताओ, आप न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन को कहाँ रियल लाइफ में पाते हो? और अगर आप इसी तरीके से रियल लाइफ साइंस को समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।